जब भी मैं विस्लिंग वुड्स आता हूँ तो मुझे बहुत हैरत होती है कि इतनी बड़ी जगह अब कैसे ओवरफुल हो गई है स्टूडेंट से। और जैसा कि रहमान सर कहते हैं कि द बीज गो ओनली वे देर इज़ हनी, so the students must be getting something very precious from Whistling Woods, that they come here in such large numbers, and I feel that I also get a bit more educated each time I meet Subhash ji, each time I come to Whistling Woods. आज मैंने एक नई चीज़ देखी यहाँ पर, VR स्टूडियो, और अब मेरा प्लान है कि यहाँ आकर के ये टेक्नोलॉजी थोड़ा सीखूँ मेघना जी से और लोगों से, और इसमें भी फिल्म बनाऊँ। तो नई चीज़ें हो रही हैं, नई चीज़ों को कैप्चर भी कर रहा है अपने करिकुलम में विस्लिंग वुड्स। आई फील वेरी एक्चुअली प्राउड दैट सीनियर फिल्म मेकर हैज़ मेड दिस इंस्टीट्यूट एंड इट इज़ ग्रेट इंस्पिरेशन। Traditionally, film industry is supposed to be a place where only uneducated people come, but to talk about education in cinema is a nice thing, and Whistling Woods is really the leading light of it. So congratulations really to Meghna, to Subhash ji and to Whistling Woods. India sir, first of all, good to see you. Thank you sir. हिंदी सिनेमा को आपने बहुत कुछ दिया, योगदान रहा है सर आपके लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, लैला मजनू, तमाशा, ऐसी ढेर सारी आपने फिल्में दी। अगर बात करूँ आपके हिसाब से देखा जाए अभी के दौर पर हिंदी सिनेमा किस ट्रैक पर है डायरेक्शन वाइज? आई थिंक हिंदी सिनेमा एक बहुत अच्छे मुकाम पर है, ऐसे मुकाम पर है जहाँ किसी को भी पता नहीं कि कौन सी फिल्म चलेगी। ये एक ऐसा समय होता है जब हर आदमी, हर फिल्म मेकर नई तरीके से सोचता है, और वो अपने जो उसके पास जितनी भी कुव्वत होती है, जितनी भी ताकत होती है, जितने भी साधन होते हैं, उन सबको लगा करके एक अच्छी मनोरंजक फिल्म बनाने की कोशिश करता है। पुरानी चीज़ें जो शायद न चलें उन पर रिलाई नहीं करते हुए आज की ऑडियंस को देखते हुए आज की कहानी को कह देने का ये बहुत अच्छा मौका है मुझे लगता है। एक समय होता है जब लोग कहते हैं कि यही चलता है और हर आदमी वही बनाता रहता है, वो बड़ा एक बोरिंग फेज़ होता है फिल्म मेकिंग का। ये फेज़ अच्छा है, बहुत सारी फिल्में नहीं चल रही हैं, बहुत सारी फिल्में जिनसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि चलें वो चल रही हैं। सो वेरी एक्साइटेड। सुभाष जी की फिल्मों की बात की जाए तो ऐसी कौन सी फिल्में हैं जो आप वापस से रीमेक बनाना चाहेंगे या? मैंने एक बार ऐसी बात हुई थी, सुभाष जी से मैं बात कर रहा था और मैंने उनको हाईवे की कहानी सुनाई थी। बाद में मैंने वो फिल्म बनाई भी, तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरी फिल्म हीरो से बहुत मिलता जुलता है। मैंने बोला हाँ मिलता जुलता है, बट वो मेरी फेवरेट फिल्म है, तो हो सकता है कि मेरी फिल्मों में आपकी फिल्मों की झलक हो। इसको कैसे अवॉइड करें, बिकॉज यू नो वी आर सच एडमायरर्स ऑफ सिनेमा आवरसेल्व्स। सो मैं सुभाष जी की कोई फिल्म रीमेक तो नहीं करना चाहूँगा, मगर ये ज़रूर कह सकता हूँ कि उनकी बहुत सारी फिल्में मेरी कई सारी फिल्मों को इन्फ्लुएंस करती रहती हैं, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। जैसा सुभाष जी ने कहा कि फिर मगर हीरो भी तो वही कहानी थी कि रावण सीता को उठा के ले जाता है। सो बहुत सारी चीज़ें हम जो है अपनी जो कहानियाँ हमने बचपन में सुनी होती है उनसे सीखते हैं। सर कहीं ना कहीं बात करो सिनेमा कल्चर की, सो एक नए कल्चर की तरफ जा रहा है विच इज़ OTT, क्योंकि काफ़ी मूवी OTT पे डालना लोग पसंद कर रहे हैं। वो अच्छी उनकी बहुत सारी सोच होती है उनके पीछे। तो आप किस तरह देखते हो OTT प्लेटफॉर्म को? लाइक कहीं ना कहीं वो सपोर्ट कर रहा है, फिर कहीं ना कहीं ये चीज़ कुछ गलत इम्पैक्ट डालती है? नहीं, मुझे लगता है कि OTT तो सपोर्ट कर रहा है। एज़ फार एज आई एम कंसर्न, मैं एक फिल्म मेकर हूँ, मेरी जो सामान मैं बनाता हूँ वो उसकी 4 डेस्टिनेशंस हो जाएं तो और भी अच्छा है, मेरी दुकान और भी बड़ी हो जाती है। सो आई वेलकम OTT एज अनदर प्लेटफॉर्म वेयर film makers, storytellers can showcase their work. More and more creative artists can get involved and produce things for. So I have a very positive outlook towards the OTT. Is there any particular difference which you saw like in OTT and the mainstream cinema? Well, one thing that happens or started to happen in mainstream cinema is that the exhibition, the economics of the exhibition or the trade aspect was overtaking the creative aspect. And so we were being told to make cinema of a certain type, to have casting of a certain type, and the economics was really running it. The trade was running. अब वो चीज़ थोड़ी सी ना हिल गई है OTT के आने से. Filmmakers have an option of putting their cinema into a different economic structure. So I think the OTT should be used
as leverage for filmmakers to still be able to tell their stories. जैसा मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक दौर था जहाँ पर सर रेडियो की आवाज़ सुनकर बताया था कि इस आरजी की आवाज़ से आपकी सर फिल्म होती है, उस फिल्म को देखकर बताया था कि आपका तड़कर आपके हाथ की लगा फिल्म है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर कहानी की बात करो तो आपकी किस तरीके से नजर होती है कहानी को चुनने के लिए, फिल्म को आगे तक ले जाने की, किस तरीके से आप फिल्म को ढूंढते हैं, कहानी को, किरदार? इसमें कोई ऐसा मैं कोई एक पर्टिकुलर टेक्निक नहीं एम्प्लॉय करता हूँ, और ये मेरे बस में भी नहीं होता कि कौन सी कहानी मैं कहूँ या फिल्म बनाऊँ। वो खुद ब खुद जो कहानी आपके दिमाग में चलती रहती है, घूमती रहती है, वही धीरे धीरे फिल्म बन जाती है और उसी फिल्म को आप बनाते हैं। आप चूज़ नहीं करते कि कौन सी कहानी आप बनाएंगे, कहानी ही मुझे लगता है कि आपको चूज़ करती है कि मैं आपसे बनूंगी। आपने कुछ देखा होता है ट्रेन पे चलते हुए या बस में जाते हुए या किसी से बात करने के दौरान आपको कोई एक चीज़ याद रह जाती है और फिर वो चीज़ धीरे धीरे इमेजिनेशन का रूप लेकर के आपके दिमाग में फिल्म बन जाती है। सो आई फील एंड मैनी ऑफ दीज आई कॉल्ड इन्फेक्शंस आर गोइंग ऑन इन द ब्रेन एट द सेम टाइम एंड वन ऑफ देम इमर्जेस बिफोर द अदर एंड बिकम्स अ फिल्म। लीना जी, आप बताइए कि सेलिब्रेट सिनेमा कैसा होता है एक्सपीरियंस जब यहाँ पर गेस्ट आते हैं, हम देखते हैं स्टूडेंट्स बहुत ही वार्म वेलकम करते हैं, बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, तो कैसा होता है? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा होता है, इतने टैलेंटेड लोग आते हैं, हमारे बच्चों से बातें करते हैं। आई थिंक मेरे लिए सबसे स्पेशल ये होता है कि हम इंस्टीट्यूट को सबके लिए खोल सकते हैं, सब इट्स ओपन फॉर ऑल। तो हर एज ग्रुप के बच्चे, हर एज ग्रुप के लोग यहाँ आके फिल्म मेकिंग के बारे में समझते हैं, उनका क्राफ्ट समझते हैं। पिक्चर देखते टाइम हम इतने जल्दी पिक्चर को डिसमिस कर देते हैं, राइट, बट इन मास्टर क्लासेस के थ्रू सबको पता चलता है कि कितना हार्डवर्क जाता है, कितनी मेहनत जाती है, कितना थॉट जाता है। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द स्पीकर्स हु हैव कम फॉर द लास्ट 3 days and स्पेशली फॉर आवर guest today here who closed the ceremony so beautifully and stayed back for the scholarship, so thank you so much. Yashika, over to you. मैं तो पहली बार यहाँ पर आई हूँ और मैंने बहुत सुना था वेस्ली मूव्स के बारे में, बट जब मैं आई एंड आई देखा एक पूरे कमरे में इतने सारे एंथुजियास्टिक बच्चे हैं एंड स्पेशली द सेशन ऑल्सो सर की फिल्म उन्होंने लेके एक क्लिप को जो स्टडी किया, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिस्कशन आई हैव हर्ड ऑन चमकीला। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं, बट हु बेटर देन सुभाष जी टू डाइसेक्ट एवरीथिंग। मुझे खुद इतना एज अ व्यूअर इतना ज़्यादा इंसाइट मिला ऑन सो मेनी सीन्स। आई थिंक ग्रेट इनिशिएटिव रियली। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि द आइडिया ऑफ शोइंग क्लिप्स and then discussing them adds a relevance, otherwise it's just talk in an interview. So ये बड़ा अच्छा idea था and obviously one can imagine that a film school will come up with an idea like that. Thank you so much. Thank you sir, thank you. विजुअल्स करें हम लोग अगर आप लोग यहाँ पर ये Visuals.